नमस्ते, मैं हूँ निर्मल दौलियाल। आज का विषय है अतिथि भाग 1। संयोग अतिथि को कहते हैं। अतिथि देवो भव। क्या हमसे किसी ने आने जाने की तिथि तय है? क्या पूरा विश्व ही एक दूसरे के लिए अतिथि नहीं है? देवो भव नहीं है, यह अतिथि ही प्राप्त है, वही ईश्वर है। कहते हैं कि अवसर कभी कहकर नहीं आता, यही अतिथि है। अतिथि मात्र व्यक्ति नहीं है, वस्तु भी हो सकती है, घटना भी तथा यात्रा के संयोग भी। ये ही व्यक्ति को कर्म फल तक पहुंचाते हैं, अतः देवतुल्य है। इनके प्रयोजन सूक्ष्म से निहितार्थ है। प्रत्येक कार्य के केंद्र में सूक्ष्म कारण रहता है। प्रकृति की एक व्यवस्था है, विशाल व्यवस्था। इसमें न तो कुछ अच्छा बुरा है तथा न ही कोई छोटा बड़ा। जो भी जैसा है बस है। उसके आगे जो जैसा करता है वैसा कर्मफल मिलता है। कर्मफल अतिथि नहीं होता, उसे तो आना है। एक निश्चित कालखंड में हम नहीं समझ पाते, यह अलग बात है। हम तो वर्तमान को जो हमारे सामने है भी नहीं समझ पाते। संयोगी ही अतिथि है। इसका अर्थ है कि वह आता ही नहीं है। आप भी जाते हैं, आपको मार्ग में संयोग मिल जाता है अथवा गंतव्य पर नया कोई संयोग बन जाता है। आप इसे किस रूप में स्वीकार करते हैं? इसे कर्मफल मानते हैं या नए किसी कर्म की शुरुआत मानते हैं, अथवा व्यर्थ मानकर विस्मृत कर देते हैं? यह आपका निर्णय होगा। यह अब फिर मिलेगा या नहीं, इसका कोई विश्वास दिलाने वाला भी नहीं होता। इसके लिए तो भीतर की जागरूकता चाहिए, क्योंकि संयोग केवल भीतर आत्मा से ही जुड़ा है। उसका नश्वर सस्ता शरीर बुद्धि मन से संबंध नहीं होता। ये तो कर्म करने के साधन मात्र हैं। इनका निर्माण भी माँ बाप के नश्वर शरीरों से होता है। संयोग एक रथ है जिसमें बैठकर आत्मा यात्रा करता है, स्थान स्थान पर ठहरता जाता है। जहाँ अवसर दिखाई पड़े या समझ में आए, जहाँ वहाँ कुछ काल ठहर जाता है। यहाँ उसका त्रिगुणी मन और बुद्धि कर्म क्षेत्र में उतर जाते हैं। ये त्रिगुण ही हमारे कर्मों का स्वरूप और दिशा तय करते हैं। वास्तव में तो त्रिगुणों के अनुपात का कारण भी प्रारब्ध अथवा पूर्व कर्म ही होता है। यही हमारे स्वरूप का निर्माण करते हैं। इस प्रकृति के अनुरूप ही हमारी संस्कृति अहंकृति बनती है। चूँकि प्रारब्ध हमारे जन्म का कारक है, अतः जन्म से मृत्यु पर्यंत साथ चलता है। पूरे जीवन काल में इसका एक कैलेंडर होता है। कब कब जीवन के किस किस दौर से गुजरेगा, किसके साथ कब कैसा व्यवहार करेगा और क्यों, इन अवसरों पर आपकी प्रतिक्रियाएं नए प्राप्त का निर्माण भी करती जाएगी। जीवन का सच यही है कि प्रारब्ध ही अतिथि बनकर आता है। जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति के रूप में ही आए। देव रूप सूक्ष्म होता है, अक्षर सृष्टि का अंग होता है। देव न तो गलती करते हैं न ही दिखाई पड़ते हैं, बस मानने न मानने की ही बात है। जैसे माता पिता भी शरीर में देव रूप में ही कार्य करते हैं, बात बस मानने न मानने की है। आवश्यक नहीं है कि अतिथि बाहर से ही आए, भीतर से भी अतिथि आते हैं। आपके प्राण व्यापार का परिवर्तन, स्मृति कल्पनाओं का परिवर्तन, विचारों के द्वंद्व आदि सभी तो आपके अतिथि है। आपको कहकर नहीं आते, मगर आते हैं। आप उनके साथ क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। आवेश और आवेगों का दौर चलता है। प्रेम और क्रोध का स्वरूप बनता बिगड़ता है। व्यक्ति को अपने स्वरूप के आकलन का अवसर प्रदान करते हैं। इससे ज़्यादा शुभचिंतक कोई भी अतिथि क्या हो सकता है? प्रत्येक अतिथि, प्रत्येक विचार एक संयोगी ही तो है। संयोग एक चौराहा होता है जो जीवन की गाड़ी को दिशा देने का प्रयास करता है। आपका विवेक ही आपका सारथी होता है। एक व्यक्ति को देखकर भी आपके विचारों में ही तो हलचल होती है, शंका होती है, कौतूहल होता है, मन और बुद्धि में मंथन शुरू होता है। व्यक्ति के चेहरे पर भावों को पढ़ने का प्रयास किया जाता है। भाव ही अतिथि है। देव है, सूक्ष्म है, शरीर तो निमित्त मात्र है। मन के भाव ही प्राणों को गतिमान करते हैं। प्राणों को ही देव तथा असुर कहते हैं। देव 33 तथा असुर 49 होते हैं। असुर शक्तिशाली भी है, अधिक भी होते हैं। एक बार व्यक्ति तमोगुणी भाव के चंगुल में फंस जाए तो निकलने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है।
मन का धरातल ही प्राणों की दिशा तय करता है। प्राण मन का ही अनुगमन करता है। मन प्राणों के जरिए ही शरीर को क्रियाशील बनाए रखता है। अतः शरीर की क्रियाओं का आधार न प्राण होते हैं और न शरीर। शरीर तो घर है जिसमें विचारों के प्रतिनिधि अतिथि प्रकट होते हैं। जब हम व्यस्त होते हैं तो अतिथि नहीं आते। आपका द्वार अतिथियों के लिए अधिकांशतः बंद रहता है। आप जब बोलते हैं अथवा कुछ सुन रहे होते हैं तब आपके भीतर का विचार बाहर नहीं आता। विचारों का एक रेला बाहर से भीतर जा रहा होता है। विचारों को बाहर आने का मार्ग अवरुद्ध रहता है। बाहर से प्रवेश करने वाले विचार भीतर एक के ऊपर एक चिनाई करते जाते हैं। भीतर के विचारों दब जाते हैं। जब तक ऊपर के विचार बाहर नहीं निकल जाएं, तब तक अतिथि बंद हो जाते हैं। हाँ, बाहर के स्थूल भाव के अतिथि आते जाते रहते हैं। मिलने के लिए नए नए लोग आते हैं, यात्रा में टकराते हैं, सम्मेलनों में मिलते हैं। नित्य नए सहयोग बनते जाते हैं, नए नए मार्ग निकलते जाते हैं। धन्यवाद।